गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो पार्ट है आपका। इसमें सबसे पहले कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर के बारे में जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है उनको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को मेनली सेमी कंडक्टर में पढ़ना है। ठीक है ना, तो बेसिक्स हम लोग देखेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर का बीच का। ऑलरेडी आप लोग पहले से भी जानते होंगे। ठीक है, तो कंडक्टर क्या करता है, करंट को फ्लो करता है। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किस में होता है, कंडक्टर के केस में होता है। तो कंडक्टर क्या है, एक मटेरियल है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट सबसे अधिक फ्लो करता है। ठीक है ना, कंडक्टिविटी के टर्म में, चालकता के टर्म में हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसका होता है, कंडक्टर का ही होता है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी कंडक्टर का ही होता है। और जिसमें कंडक्टिविटी अधिक होगा, चालकता जिसका अधिक होगा, उसमें रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, दोनों क्या होगा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होगा। तो उसी चीज को हम मेंशन किए हैं इसमें। एक कंडक्टर इज ए टाइप ऑफ मटेरियल, जैसे सेमी कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, उसी तरह कंडक्टर भी एक मटेरियल है। ठीक है ना, दैट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू इट, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इट पासेस लीस्ट रेसिस्टेंस इन द पाथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक ना, कम से कम इसमें लीस्ट रेसिस्टेंस होता है। आइडियल केस में मान के चले तो आइडियल केस में क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो आइडियल केस में जीरो हो जाएगा, बट आइडियली कोई भी चीज आइडियल पॉसिबल नहीं है, हम लोग मान के चलते हैं। बट आइडियल केस में अगर सबसे ज्यादा मान लीजिए इनफाइनाइट करंट फ्लो कर रहा है तो उस केस में रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, बट कोई भी मटेरियल होगा उसमें कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस रहता ही है। ठीक है, बट लो रेसिस्टेंस का लिस्ट रहेगा। लिस्ट रेसिस्टेंस, लिस्ट मतलब क्या हो गया, सबसे कम। तो कंडक्टर के केस में सबसे कम रेसिस्टेंस होता है। ठीक है ना, इन केस ऑफ कंडक्टर द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता है, एक दूसरे को ओवरलैप करता है। आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड को, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये देखिए, ये एनर्जी बैंड डायग्राम है, कंडक्टर के केस में है। तो ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो ओवरलैप करने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। ठीक है ना, तो कंडक्टर के केस में जो गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, वो क्या होता है, जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो गैप कहने का मतलब, एक जैसे मान लीजिए बीच में गड्ढा है, उस गड्ढे को पार करना है। तो गड्ढा अगर बहुत कम होगा तो पार करना आसान है, अगर गड्ढा बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, पार करना मुश्किल है। तो यही चीज जब आप देखेंगे इंसुलेटर के केस में, तो इसका जो गैप है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता है और करंट फ्लो नहीं करता है। वही कंडक्टर के केस में क्या देख रहे हैं, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। ठीक है ना, जिसके कारण बहुत ही आसानी से करंट फ्लो कर पाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ड्यू टू दिस ओवरलैपिंग, इस ओवरलैपिंग के कारण a small potential difference across a conductor causes the free electrons to constitute electric current। स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, थोड़ा से थोड़ा वोल्टेज जब आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो करता है, क्योंकि ये ओवरलैप कर रहा है, इसमें दोनों के बीच में जो है गैप नहीं है। ठीक है, और इसका एग्जांपल कौन सा हो गया, तो एग्जांपल में गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जितना भी मेटल है सब क्या होगा, कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है ना, तो सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब क्या हो गया, कंडक्टर का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना, लास्ट में हम समरी लिखवा देंगे। ठीक है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर तीनों का। तो ये कंडक्टर के केस में जो बेसिक चीज है वो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये बैंड गैप समझ गए। ठीक है, दोनों जो है एक दूसरे के ओवरलैप करता है, या आपसे पूछ देगा जो दोनों के बीच में जो है कितना का होता है गैप, तो जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है ना, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या दिखाता है, एनर्जी को दिखाता है ना, एनर्जी को दिखाता है। यहाँ पे वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू डब्ल्यू बट्टे क्यू पढ़े हैं। हाँ, तो यहाँ से W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। V क्या हो गया, वोल्टेज, जिसको किस में मेजर करते हैं, वोल्ट में मेजर करते हैं, और चार्ज को किस में मेजर करते हैं,
हाँ, तो चार्ज ये चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है हम लोग इसको मेजर करते हैं, ठीक है, जो कि कंडक्टर के केस में 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऑल द मेटल्स आर कंडक्टर, जितने भी मेटल हैं सब क्या होगा, सब के सब कंडक्टर हैं, ठीक है। द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, ये बढ़िया यहां से बनेगा, आप लोग पढ़े होंगे निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पीटीसी का नाम सुने हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, इसको लिखना है या इसका पीडीएफ दे देंगे, कौन सा बेटर होगा आपके लिए, पीडीएफ दे देंगे, ठीक है ना, तो चीज़ों को समझ लीजिए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन भी करवाते जाएंगे, जैसे एक टॉपिक हम कंप्लीट करवाएंगे उसके बाद कुछ क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि कंपटीशन में जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए यूजफुल होगा। ये सेमेस्टर एग्जाम नहीं है जो वहाँ यहाँ पे पूरा थ्योरी पढ़िएगा या पूरा अच्छे से करके जाइएगा तो बहुत बेटर है, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेटर है। तो प्रैक्टिस के लिए 2-3 बुक ले लीजिए, एक तो यूथ वाला ले लीजिए, होगा भी आप लोग के पास, यूथ पब्लिकेशन नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का यूथ आता है, इलेक्ट्रिकल का भी आता है, इलेक्ट्रिकल का 2 वॉल्यूम में आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आता है यूथ पब्लिकेशन का, तो वो बुक ले लीजिए। उसके बाद जेबी गुप्ता का बुक जो है जेबी गुप्ता से बनाइए, जेबी गुप्ता का थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऊपर होगा बट अच्छा क्वेश्चन आता है, और अभी जो भी एग्जाम होता है उसमें जेबी गुप्ता से क्वेश्चन अब आने लगा है, ठीक है। एक आर के राजपूत का बुक आता है ऑब्जेक्टिव का, आर के राजपूत का, तो फिर उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो 2-3 बुक आपके पास होना चाहिए। इसमें क्या है, यूथ में, यूथ किसके किसके पास है, नहीं है, बुक नहीं है, आर के राजपूत है, बढ़िया। भीके मेहता से काम नहीं चलेगा, केवल भीके मेहता से, देखिए भीके मेहता बेसिक लेवल के लिए अच्छा बुक है, ठीक है, उसका क्वेश्चन केवल उसका क्वेश्चन से नहीं करेगा, वो बेसिक बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है बेसिक नॉलेज के लिए, ठीक है। बट कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन में आपको केवल सिंपल क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे बेस्ट है, अगर आप अभी जस्ट पास आउट करके आए हैं तो सबसे बेटर है जो आप यूथ को एक बार देखिए, यूथ में क्या है, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना जो सब पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन दिया हुआ है यूथ पब्लिकेशन में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का तो एक ही आता है, इलेक्ट्रिकल का 2 वॉल्यूम है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है उसका एक आता है। पीडीएफ अगर चाहिए सॉफ्ट कॉपी तो सॉफ्ट कॉपी हम भेज सकते हैं, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी किसी को चाहिए तो सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा, हार्ड कॉपी भी 200-300 में बुक मिल जाएगा, तो उसको ले लीजिए। आर के राजपूत का बुक आता है ऑब्जेक्टिव का, वो भी बढ़िया बुक है, उसको फॉलो कीजिए, ठीक है ना, और उससे ऊपर बढ़ना है, ठीक है ना, तो फिर जेबी गुप्ता का बुक बनाइए, जेबी गुप्ता का ऑब्जेक्टिव वाला जो बुक आता है, ठीक है 2 वॉल्यूम है, तो वो वाला भी आप उसको बना सकते हैं, बनाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब आप जेई लेवल का तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसको बनाना पड़ेगा। यूथ में क्या है ना, यूथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और जेबी गुप्ता में स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। आप जेबी गुप्ता का बुक अगर आप लोग देखे होंगे ऑब्जेक्टिव का तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन गेट लेवल का रहता है, ठीक है, तो वो थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। यूथ में आपको ये फायदा मिलेगा जो यूथ में अलग अलग एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा है वो आपको पता चल पाएगा, ठीक है ना, सब केवल प्रीवियस ईयर ही डाला हुआ है, तो वहां से एक ये फायदा हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं, हेंस द कंडक्टर है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, ये चीज है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव टेम्परेचर पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या हुआ, जो भी कंडक्टर होते हैं कंडक्टर में पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहने का मतलब होगा जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है ना। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब हो गया टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, और रेसिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा, कमेगा, ठीक है ना।
तो कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ता है और कंडक्टिविटी क्या होता है, घटता है। और इसी का वाइस वर्सा हो गया, फिर अब टेम्परेचर घटाएंगे तो रेसिस्टेंस का वैल्यू घटेगा और कंडक्टिविटी बढ़ेगा। वही इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, एनटीसी, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, दोनों में, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर दोनों के केस में। अच्छा, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस का वैल्यू घटेगा और कंडक्टिविटी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेसिस्टेंस का वैल्यू, रेसिस्टेंस घटेगा और कंडक्टिविटी क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा, है ना। तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एनटीसी, और कंडक्टर के केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पीटीसी, ठीक है ना। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस करने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर के केस में क्या होता है, जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, मींस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है वो बहुत ही अधिक होता है, ठीक है ना, जिसके कारण क्या होता है, करंट फ्लो नहीं कर पाता है। सिंपल सी बात मानिए, गड्ढा है या कोई तालाब है, उसको आपको पार करना है, इधर से उधर जाना है, ज्यादा चौड़ा होगा तो पार कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। वही चीज होता है इंसुलेटर के केस में, क्या होता है, ये जो गैप होता है ये बहुत ही ज्यादा होता है, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रोक्स होता है, ठीक है ना, जिसके कारण क्या होता है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जो है जा ही नहीं पाता है, ठीक है ना। तो ज्यादा गैप होने के कारण, जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है अधिक होने के कारण, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाता है, ठीक है ना, और करंट फ्लो से इंसुलेटर के केस में नहीं करता है। ठीक है। एन इंसुलेटर इज ए टाइप ऑफ मटेरियल that does not allow the electric current to pass through it due to its high electrical resistance। इसमें क्या होगा, रेसिस्टेंस हाई होगा, ऑब्वियस बात है, जहां पे करंट कम फ्लो होगा तो रेसिस्टेंस अधिक होगा। तो इसके केस में सबसे अधिक रेसिस्टेंस होता है। आइडियल केस में क्या कहेंगे, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस होता है, करंट जीरो होगा और रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। वही कंडक्टर के केस में क्या था, कंडक्टर में अगर हम लोग आइडियल केस देखें तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो, और करंट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। इन द इंसुलेटर्स द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी लार्ज, अबाउट 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रोक्स होता है, ठीक है ना। इतना मान के चलिए, कहीं कहीं पे 5 इलेक्ट्रॉन भी कोई कोई बुक में लिखा रहता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे अधिक होगा तो क्या होगा, इंसुलेटर का केस हो जाएगा, ठीक है ना। देयरफॉर ए वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड टू पुश द वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू द कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए क्या चाहिए, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है ना। और यही वजह है जो गैप अधिक होने के कारण करंट फ्लो नहीं कर पाता है, ठीक है ना। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। सबसे जो बाहरी कक्षा होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 8 3 लिखेंगे। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन जो देख रहे हैं ये सबसे बाहरी कक्षा में हो गया। तो सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है ना। और किस तरह का है ये, ट्राईवैलेंट है या पेंटावैलेंट या टेट्रावैलेंट, ट्राईवैलेंट है।
तो आगे पढ़ेंगे हम लोग इम्प्यूरिटी जब मिलाते हैं तो, ठीक है ना। ये ट्राईवैलेंट में है। एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर जब आगे पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे ये किस तरह में आ जाएगा, ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी में आ जाएगा, ठीक है ना। तो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है ना। आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। केवल सुनिएगा नहीं, कोई चीज अगर पॉइंट करने लग लगेगा जो लिखना है तो उसको आप अपने भाषा में लिख लीजिएगा, जो भी आपका भाषा हो, ठीक है ना, जिसमें आप समझ सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। इसमें जो है नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं बात करके नीचे, ठीक है ना। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, तो पीडीएफ वाला आपका हो जाएगा, बट कोशिश कीजिएगा लिखने का, ठीक है ना। ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है ना। आप जो बुक बोलिएगा वो बुक हम आपको भेज देंगे, बट जो मोबाइल का पढ़ाई है ना, मोबाइल में ही रह जाएगा। जब ऑफलाइन ज्वाइन किए हैं तो कोशिश कीजिए कि जो ऑफलाइन में एक अलग मज़ा है, ऑनलाइन ऑफलाइन में बहुत का अंतर हो जाता है, ठीक है ना। वो कंटिन्यूटी वो पेस फ्लो नहीं हो पाता है ऑनलाइन में जो ऑफलाइन में है। फिर ऑनलाइन में भी आज के डेट में बहुत लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे क्लासेस अब तो ऑनलाइन में भी शिफ्ट हो गए हैं, दोनों का अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू दिस देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, ठीक है ना। और कंडक्टर के केस में क्या होता है, कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। फॉर दिस रीजन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज वेरी लो एंड मे कंसिडर नील अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। नील का मतलब क्या हुआ, जीरो, जीरो। तो ऑर्डिनरी कंडीशन में इसको हम लोग जीरो मान के चलते हैं। इसका कंडक्टिविटी जो होता है बहुत ही लो होता है, ठीक है ना। मान के चलिए कंडक्टिविटी इंसुलेटर का होता ही नहीं है, ठीक है ना। और ये डायग्राम आप समझ गए, ये एनर्जी बैंड डायग्राम है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ठीक है ना। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो बीच में गैप होता है उसको हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, और ये इंसुलेटर के केस में सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। जितना कम गैप होगा उतना अधिक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्लो कर पाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर कोई गैप नहीं है तो आसानी से हम आ जा सकते हैं। अगर यहाँ पे गैप अधिक कर देंगे तो क्या होगा, आने जाने में दिक्कत होगा। और भी ज्यादा गैप कर देंगे तो क्या होगा, नहीं जा पाएंगे, ठीक है ना। तो बस वही गैप का है, तो जितना अधिक गैप होगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। और इंसुलेटर हैज निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, एनटीसी जो बोले हम आपको, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, एनसीटी, एनटीसी, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। इसीलिए निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस बोल रहे हैं। पॉजिटिव मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो पॉजिटिव रिलेशन हो गया। एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशन हो गया। एक बढ़ा रहे हैं तो दूसरा भी बढ़ रहा है। और इसमें निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये क्या हो रहा है, एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा घट रहा है। टेम्परेचर और रेसिस्टेंस के बीच में रिलेशन है। टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू घटेगा। और रेसिस्टेंस जब ये घटेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और ये एनटीसी निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस दोनों केस में होता है, इंसुलेटर में भी और सेमीकंडक्टर में भी। कंडक्टर में पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, अब जो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट हैं उनको कंडक्टर के बारे में और भी बहुत बढ़िया से पढ़ना होगा, डिटेल में पढ़ना है। बट जो इधर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट आता है, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में मेनली हम लोग सेमीकंडक्टर पे डील करते हैं, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर, फिर ट्रांजिस्टर, फेट वगैरह जो भी पढ़ना है आप इससे निकलते चलेगा। मतलब मेन जो टॉपिक आपका स्टार्ट होगा वो सेमीकंडक्टर से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है। फिर इलेक्ट्रिकल वाला जो बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट है, तो फिर वो जो है रेसिस्टेंस वगैरह, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, वो सब चीज डिटेल में पढ़ते हुए निकलिए, ठीक है। अब यहां से सेमीकंडक्टर, ये सबसे बेसिक टॉपिक होता है, ठीक है ना।
इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बेसिक टॉपिक होता है, और केवल इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं, अगर आप इलेक्ट्रिकल से भी हैं तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी बेसिक टॉपिक होता है, ठीक है ना। इसमें डिप्लोमा करके कितने लोग आए हैं? सब लोग का डिप्लोमा है। और बीटेक? बीटेक मतलब मैक्सिमम लोग का डिप्लोमा है। रिसेंट का है आप लोग का कि पहले का है? रिसेंट है इसी बार। अच्छा, 24, 23, 24। चलिए कभी क्लास में बात करेंगे डिटेल में कौन सा कॉलेज था नहीं था, ठीक है। तो डिप्लोमा से मेरा बहुत पुराना रिलेशन रहा है, बहुत पहले से हम डिप्लोमा से जुड़े हुए हैं, ठीक है। मेरा भी जर्नी जो है स्टार्ट हुआ था डिप्लोमा से ही, ठीक है। तो मेरा 2011 में डिप्लोमा एडमिशन लिए थे। 2011 का मेरा मैट्रिक था। तो 11 से 14 मेरा डिप्लोमा था, ठीक है। देन आफ्टर 14 से 17 बीटेक, 17 से 19 जो है ये एनजीपी पटना 13 में पढ़ाए हैं। न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जानते होंगे आप लोग, न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13 कुर्जी में जो है, वहाँ पे 2 साल पढ़ाए हैं। फिर उसके बाद मेरा एमटेक है बीसी भागलपुर से, और रिसेंटली मेरा अभी पीएचडी जो है एनआईटी पटना से चल रहा है, ठीक है। तो मेरा भी जो संबंध है डिप्लोमा से बहुत बड़ा संबंध है, ठीक है ना, शुरू से। और 2018 से टीचिंग लाइन में है, यही डिप्लोमा फील्ड में ही। चलिए सेमीकंडक्टर की बात कर ले, तो सेमीकंडक्टर का क्या है? सेमीकंडक्टर में हम लोग देख रहे हैं इसका जो कंडक्टिविटी है, चालकता, वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करता है। सेमीकंडक्टर का अगर हम कंडक्टिविटी की बात कर ले, दिख रहा है ये कलर? ऑनलाइन वाले को नहीं दिख रहा होगा। कंडक्टिविटी की बात कर ले, कंडक्टिविटी की बात कर ले, तो कंडक्टिविटी क्या होगा इसका? दोनों के बीच में होगा। कंडक्टिविटी या फिर रेसिस्टिविटी, किसी भी चीज का बात करें ये बीच में आएगा, ठीक है ना। कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं, तो कंडक्टिविटी सबसे अधिक किसका होगा? कंडक्टर का। कंडक्टर का कंडक्टिविटी सबसे अधिक होगा, उसके बाद सेमीकंडक्टर का हो जाएगा, सेमीकंडक्टर का, और सबसे कम इंसुलेटर का हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम इंसुलेटर का हो जाएगा, मतलब इसका जो कंडक्टिविटी है वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करता है, ठीक है ना। द सेमी कंडक्टर आर द मटेरियल हैविंग कंडक्टिविटी इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में इसका क्या होता है? कंडक्टिविटी होता है। या रेसिस्टिविटी के टर्म में बोले, रेसिस्टिविटी के टर्म में बोले तो क्या हो जाएगा? सबसे अधिक हो जाएगा इंसुलेटर का, इंसुलेटर का, उसके बाद सेमीकंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का, और सबसे कम किसका हो जाएगा? कंडक्टर का। सबसे कम कंडक्टर का। तो क्या देख रहे हैं? कंडक्टिविटी के टर्म में इस पॉइंट को लिख लीजिए, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर में ये दोनों पॉइंट को लिख लीजिए। फॉर्म भरा गया सबका? तो अभी ज्यादा फोकस जो है 70-30 फोकस रखिएगा अभी। 70% नॉन टेक पे फोकस रखिए, 30% टेक्निकल पे, ठीक है ना। या अगर जैसे कोई पास आउट हुए हैं, रिसेंटली पास आउट है और लग रहा है जो नॉन टेक मेरा कमजोर है, ठीक है ना, तो आप 80% भी उस पर ध्यान दे सकते हैं। 80% उधर, 20% इधर।
जो भी पास आउट हो गए हैं आई थिंक से आपका जो टेक्निकल है वो थोड़ा बहुत अच्छा ही होगा, ठीक है ना। और दिक्कत कहाँ होगा, रिसेंट जो पास आउट हैं उनको दिक्कत होगा नॉन टेक में, ठीक है, कुछ नहीं पढ़े हैं। तो अगर नॉन टेक कुछ नहीं पढ़े हैं तो अभी आपका फोकस 70-80% उस पर होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि पहला एग्जाम आपका नॉन टेक है, अगर वो क्वालिफाई कीजिएगा तब ये सब्जेक्ट का एग्जाम दीजिएगा। टू दी फ्रैंक जो सच्चाई है वो बता रहे हैं, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखिए, जिनका नॉन टेक अच्छा है, बहुत लोग होंगे जिनका नॉन टेक अच्छा होगा तो फिर वो टेक्निकल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। और जिनका नॉन टेक एकदम जीरो है या लग रहा है जो नहीं कम है मेरा, तो वो थोड़ा नॉन टेक पे अभी ज़्यादा ध्यान देंगे। फिर CBT 1 के बाद आपको फुली इस पे उतर जाना है, टाइम तो देगा ही। दोनों को बैलेंस करके ले जाना पड़ेगा, उसको अभी ज़्यादा वेटेज दीजिए। जैसे सेमेस्टर पढ़े हैं ना जी, सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट अच्छा हो जाता था उसको पीछे कर देते थे, जो सब्जेक्ट कम रहता था उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये बैलेंस बनाना, लाइफ में ऐसे ही ज़िंदगी में बैलेंस बना के चलना होता है, ठीक है ना। तो जब जो जिसका समय है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि नॉन टेक पहले देना है फिर टेक्निकल में आना है, तो अभी आपका ज़्यादा फोकस नॉन टेक पे कीजिए, ठीक है। बस टेक्निकल को फुल्ली आप छोड़ भी नहीं सकते हैं, आप चाहिएगा जो कुछ नहीं पढ़े टेक्निकल छुए भी नहीं और मेरा फाइनल हो जाए तो वो भी नहीं संभव है। क्योंकि जब आप स्टार्ट कीजिएगा तो हाथ से सब निकलते चला जाएगा। तो दोनों को बैलेंस बना के चलिए, ठीक है ना। आपका जो भी पोर्शन ज़्यादा मजबूत है आपको खुद पता होगा, तो उस चीज़ पे थोड़ा सा आप कम टाइम दे सकते हैं, जो आपका कमज़ोर है उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिए। चलिए लिख लिए इसको। In a semiconductor, the forbidden energy gap between valence and conduction band is very small, about 1 electron volt as compared to insulator. इंसुलेटर के कंपैरिजन में क्या है, इसका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो क्या होता है, स्मॉल है, कम है, ठीक है ना। और फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या हो गया, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप हुआ उसी को फॉरबिडन एनर्जी गैप बोल रहे हैं ना। तो इसमें अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है ना, जो कि अगर हम लोग इंसुलेटर से कंपैरिजन करें तो बहुत कम है, ठीक है ना। अगर कंडक्टर से कंपैरिजन करें तो फिर भी क्या है, ज्यादा है। कंडक्टर में तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, एक दूसरे के लिए ओवरलैप कर रहा था, बट इस केस में ऐसा नहीं है, ओवरलैप नहीं करता है, बट इसका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से जा पाता है, बट अगर कंडक्टर से कंपैरिजन करेंगे तो डिफिकल्ट है, ठीक है ना। क्योंकि कंडक्टर के केस में देखे ना ओवरलैप कर रहा है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ओवरलैप कर रहा है, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और इसमें क्या है, कम गैप है सेमीकंडक्टर के बीच में, और इंसुलेटर के बीच में बहुत अधिक गैप है, ठीक है। तो जितना ज्यादा गैप होगा करंट उतना ही कम फ्लो करेगा, ठीक है ना। चलिए लिख लिए। सेमीकंडक्टर हैज निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, बता दिए। सेमीकंडक्टर में क्या होगा, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस का वैल्यू घटेगा और कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा और कंडक्टिविटी घटेगा, और इसका वाइस वर्सा भी होगा, ठीक है ना। जब टेम्परेचर घटाएंगे तो फिर रेसिस्टेंस का वैल्यू घटेगा और कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया सेमीकंडक्टर का, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, कार्बन हो गया, सेलेनियम हो गया, ये सारा का सारा क्या है, सेमीकंडक्टर है। बट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला सेमीकंडक्टर है वो सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, ठीक है ना। ये दोनों का सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम में बात कर ले तो ये दोनों में सबसे ज्यादा किसका यूज करते हैं, सिलिकॉन का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, अच्छा तो है तभी यूज करते हैं, ये तो फिक्स है। क्वेश्चन है क्यों यूज करते हैं, अच्छा होगा, ऑब्वियस सी बात है, अच्छा होगा तभी यूज होता है क्वेश्चन।
इम्प्यूरिटी का नहीं है। देखिए सिलिकॉन में बताएंगे, दोनों में कंपैरिजन करेंगे। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14 होता है, और इसका एटॉमिक नंबर 32 होता है। इसको डिटेल में बताएंगे, बस इधर समझिए। इसका कितना हो जाएगा? 2 8 4। इसका कितना हो जाएगा? 2 8 18 और 4। इसमें कितना? हाँ, 2 8 18 4 होगा ना। 18 10 28 4 32, ठीक है ना? हाँ, और 2 8 4, ठीक है ना? ये 14 हो गया, ये कितना हो गया? 32 हो गया। अब इसमें कितना सेल हो गया? 3 हो गया। इसमें कितना सेल हो गया? 4 हो गया। तो अब बताइए, जो इसमें 3 सेल होगा, ठीक है, इसमें 3 सेल किस में? सिलिकॉन में। और जर्मेनियम में कितना होगा? 4 सेल होगा। तो न्यूक्लियस से नजदीक किसका होगा? और सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। दोनों के केस में 4 4 होगा, दोनों के केस में 4 4 होगा। तो न्यूक्लियस के नजदीक कौन होगा? सिलिकॉन के केस में क्या हो गया? 3 ही सेल है, तो न्यूक्लियस के नजदीक होगा। और न्यूक्लियस के जितना नजदीक होगा क्या होगा? टाइटली बॉन्ड होगा कि लूजली बॉन्ड होगा? टाइटली बॉन्ड होगा। तो सिलिकॉन के केस में क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन होता है वो टाइटली बॉन्ड होता है। और टाइटली बॉन्ड होने के कारण क्या होता है? जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? ब्रेक नहीं करता है, शॉर्ट नहीं करता है। सिलिकॉन को आप लार्ज टेम्परेचर पे यूज कर सकते हैं, बस जर्मेनियम में क्या होता है? लार्ज टेम्परेचर पे यूज नहीं करेंगे। इसके कंपैरिजन में इसमें 4 सेल होगा, तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से दूर होगा। इससे अगर कंपैरिजन करें तो दूर होगा, तो क्या होगा? लूजली बॉन्ड होगा। तो ये ब्रेक करने का इसमें ज्यादा चांस होता है। लार्ज टेम्परेचर पे ये काम नहीं करता है, और ये क्या है? लार्ज टेम्परेचर पे भी काम करता है। अच्छा, एक बात आप जानते हैं, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जब वो चलेगा तो हीट होगा कि नहीं होगा? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आप ले लीजिए, जब चलता है तो हीट प्रोड्यूस करता है ना? मोबाइल फोन आप चलाते हैं, हीट आता है कि नहीं आता है? आप कंटिन्यूअस उसको यूज कीजिए, हीट प्रोड्यूस करना शुरू करता है। हैंग वगैरह का केस होता है। या कोई भी आप डिवाइस ले लीजिए, जब आप पावर सप्लाई देंगे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस चलेगा तो हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना? तो हीट प्रोड्यूस करेगा ही। तो उस केस में अगर सिलिकॉन का आप यूज करते हैं तो ये ब्रेक नहीं करता है, ये लार्ज टेम्परेचर पे भी काम करता है, ठीक है? तो एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन, जो लीकेज करेंट होता है वो सिलिकॉन में क्या होता है? कम होता है कंपेयर टू जर्मेनियम। सिलिकॉन में लीकेज करेंट क्या होता है? कम होता है। तो एक ये रीजन भी हो गया, ठीक है ना? तीसरा, सिलिकॉन जो है नेचर में, हमारा जो नेचर है, नेचर में बहुत ही लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है? तो इसी वजह से हम लोग सिलिकॉन को प्रीफर करते हैं, मेनली टेम्परेचर को लेकर के है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में हम लोग सिलिकॉन को प्रीफर करते हैं, ठीक है ना, मोस्टली। तो ये सारे चीज को आगे भी बताएंगे, बस आपको ये सारा चीज पॉइंट याद रखना है, ठीक है? और इसमें सिलिकॉन में निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है? चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर में वही सारा चीज है। द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज लेस देन एन इंसुलेटर बट मोर देन कंडक्टर। रेसिस्टिविटी क्या होगा सेमीकंडक्टर में? इंसुलेटर से कम होगा और कंडक्टर से ज्यादा होगा, ठीक है ना? रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी क्या होता है? एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल होता है, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा। रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा? रेसिस्टिविटी इक्वल टू 1/, कंडक्टिविटी, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है ना? एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। सेमीकंडक्टर हैज निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, दैट इज द रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। बहुत बार बता चुके। सेमीकंडक्टर में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ता है, घटता है, और कंडक्टिविटी बढ़ता है, ठीक है ना? तो ये भी आपसे पूछ देगा। एक तो आपसे पूछ सकता है कि जो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है या निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है? तो निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा, जो निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट में क्या होता है, मतलब सेमीकंडक्टर केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या होगा? घटेगा। When a suitable metallic impurity is added to a semiconductor,
इट्स करेंट कंडक्टिंग प्रॉपर्टी चेंज एप्रिसिएबली। अब यहाँ पे डोपिंग वाला केस आ गया, ठीक है ना। क्या कर रहा है, जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसका कंडक्टिविटी क्या होता है, लो होता है। और कंडक्टिविटी क्या चाहिए, लो चाहिए कि हाई चाहिए, हाई चाहिए ना जी। हाई रहेगा तो अच्छा होगा कि लो अच्छा होगा, हाई चाहिए कंडक्टिविटी। तो प्योर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी लो होता है, तो उसके कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं, मतलब इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं, ठीक है ना। जिसको हम लोग आगे देखेंगे, वही चीज करा, जब आप इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं तो क्या होता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इसमें आने से पहले हम आपको इसका समरी बताते हैं। ये मटेरियल में हम लोग क्या क्या देख रहे थे, एक हो गया कंडक्टर, ये चलिए ये तो ड्रॉ करने वाला है। हम्म, ये ये नहीं नहीं, ये ड्राइंग, अच्छा फॉर्मेट अलग है। चलिए, हाँ, अब इसमें जो है, प्रॉपर्टीज में हम लोग लिख लेंगे इसका। प्रॉपर्टीज में अलग अलग प्रॉपर्टीज होगा, एक आप कर लीजिए, एक तो प्रॉपर्टीज वाला हो गया, एक कंडक्टर का केस हो गया, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। मान लीजिए ये कंडक्टर है, कंडक्टर हो गया, ये हो गया सेमीकंडक्टर, ले लेते हैं सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इंसुलेटर, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज में बात कर ले, सबसे पहले हम लोग रेसिस्टेंस देखते हैं। आर का वैल्यू क्या होगा कंडक्टर के केस में, हाँ लो हो जाएगा, इसमें क्या होगा, मीडियम हो जाएगा, रेसिस्टेंस जो होगा मीडियम होगा, और इसमें हाई हो जाएगा, ठीक है ना। जी का वैल्यू क्या होगा, जी मतलब कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को जी से डिनोट करते हैं ना, रेसिस्टेंस को आर से और जी को कंडक्टेंस को, कंडक्टेंस का यूनिट फैराड, महो, सीमेंस बोलते हैं, महो, ठीक है ना। ओम का जस्ट उल्टा महो हो जाएगा, ठीक है ना, या सीमेंस बोलते हैं। तो कंडक्टेंस के केस में क्या हो जाएगा, कंडक्टर में जी का वैल्यू, जी का वैल्यू हो जाएगा हाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सेमीकंडक्टर केस में, ये तो मीडियम ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है। अब और क्या लिख सकते हैं इसमें, टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। टेम्परेचर, तो कंडक्टर में क्या होगा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, पीटीसी, पीटीसी, इसमें क्या हो जाएगा, एनटीसी और एनटीसी, निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद फॉरबिडन एनर्जी गैप, गैप की बात कर ले, फॉरबिडन एनर्जी गैप की, तो कंडक्टर के केस में क्या हो जाएगा, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 15 इलेक्ट्रॉन, मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक रहेगा, ठीक है ना। जब भी क्वेश्चन में आपको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंसुलेटर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 5 से पर कोई एग्जैक्ट फिक्स वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होगा तो क्या आ जाएगा, इंसुलेटर आ जाएगा, ठीक है ना।
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा, सेमीकंडक्टर 0 रहेगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, ठीक है ना। 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, ठीक है ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब जो गैप होगा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में वो कम होगा, स्मॉल होगा, और ये जितना ज्यादा ये गैप होगा उतना कम क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना। और क्या इसमें मेंशन कर सकते हैं, करंट कर सकते हैं, कंडक्टिव कंडक्टेंस उसी टर्म में हो गया, करेंट भी अगर आप कर सकते हैं, करेंट की बात कर ले तो क्या हो जाएगा, कंडक्टर में करेंट हाई होगा, हाई होगा, कंडक्टेंस वाला ही चीज आ जाएगा, इसमें मीडियम हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा, और इसमें लो हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, थक गए हैं, अच्छा लिख लिए, चलिए हो गया सबका। क्या करें, इसको करवाएं या छोड़ दें, हाँ छोड़ दें, चलिए ठीक है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर कल करेंगे, ठीक है, तो कल के क्लास में करेंगे, समझ में आ रहा है, हाँ मतलब कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, हो रहा है ना। चलिए ठीक है, धीरे धीरे हम लोग करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन वगैरह हम लोग करेंगे, देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है वो, हाँ क्वेश्चन पे फोकस मेरा रहेगा, इसलिए कि कोई, हाँ हाँ हम्म, हाँ ठीक है, जो क्वेश्चन है ना उस पर फोकस्ड रहेगा, टेंशन मत लीजिए।